हेलो माय लॉ लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं CS Executive Company Law Paper 1 Module 1. Yes. So this is our fourth lecture. हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, देन हमने स्टार्टिंग किया बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, किस तरीके से कंपनी लॉ का मीनिंग होती है, डेफिनेशन होता है एंड ऑल दैट. इसके साथ साथ हमने हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ भी पढ़ा एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी and compare company versus other forms of business. So this is our CS executive की book, right? हमें पता है. So bilingual ही रहेगा हमेशा की तरह हमारे lectures, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. So ये बहुत ज्यादा theoretical चीजें हैं and I thought कि क्यों इस theoretical चीज को rememberable बनाने के लिए एक हम this notes का use करें. So these are my notes and I have specifically made this note for you and I will be uploading this notes in the post section. So post section में आपको इसके notes बहुत आसानी से मिल जाएंगे. So kindly check that post section. और आपको if you want any kind of notes और स्पेसिफिकली कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, सो यू कैन just drop your comment in the comment section and comment section is only open for the subscribers, right? सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है. आज हम देखने वाले हैं की कंपैरिजंस कंपनी वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बीच में. तो एक एक करके हम डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले देखने वाले हैं. बेसिस ऑफ डिस्कशन, देखो ये जो नोट्स हैं वो आपके इस हिसाब से बने हुए हैं ताकि आप जो है अपने रिटन एग्जाम्स में एज सुन एज आप जैसे ही देखें अपने क्वेश्चंस को और सो आपके माइंड में आए कि यार ऐसे आंसर लिख सकते हैं हम, राइट? सो देखिए, ध्यान से देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कंपनी क्या होती है? सो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हमें पता है कि गवर्निंग स्टैच्यू एंड आइडेंटिटी कैसे होती है. सो कंपनीज लॉ के अंडर हमने पढ़ा कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है, जैसे सालमेंट वर्सेस सालमेंट के केस में पढ़ा, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, जब हम ये पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि जो ये पार्टनरशिप है, फर्म है, वो क्या है, एक नॉट लीगल पर्सन है और मेयरली कलेक्टिव नेम फॉर पार्टनर. सभी पार्टनर्स को मिलके क्या बोल दिया, ये बोल दिया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइलाइटर का सेट है, रेड, ब्लू, पिंक, येलो, है ना. सो हम साथ में क्या बोलेंगे, पैक ऑफ हाइलाइटर्स, राइट? तो वो चीज हो जाती है. तो वैसे ही कंपनी का, सॉरी, पार्टनरशिप का क्या है, नेम है, ठीक है. रजिस्ट्रेशन और क्रिएशन किस तरीके से होता है, तो ROC से रजिस्ट्रेशन होता है इसमें, क्रिएटेड बाय स्टैच्यू और पार्टनर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से होता है एंड लॉ द्वारा बनाया जाता है. और पार्टनरशिप फर्म क्या है, हमारी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है सेक्शन 58 के अंडर. अनरजिस्टर्ड फर्म भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है, सेक्शन 69 के अंदर डिसेबिलिटीज को फेस करती है और ये क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसके साथ साथ लाइबिलिटी एंड एजेंसी की बात अगर करें हम, तो लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है अंडर सेक्शन 222-23. members are not agents for the company or fellow members. So वो क्या है, agents of the company नहीं होते हैं. Now partnership firm में क्या होता है, unlimited liability होती है, joint and several होती है under section 25. ये जब हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट, राइट, आप कमेंट डाउन दीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा दीजिए, तो वो आई विल मेक श्योर कि आपकी जल्दी से जल्दी वीडियोस आए. सो म्यूचुअल एजेंसी 18 सेक्शन में दिया हुआ है, पार्टनर बाइंड्स फर्म एंड को पार्टनर्स, तो ये भी चीज आ जाती है. इसके साथ प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबिलिटी, प्रॉपर्टी कौन ओन करता है, तो कंपनी में तो कंपनी ओन करती है, लेकिन जो पार्टनरशिप में होता है वो पार्टनर्स जॉइंटली ओन करते हैं, राइट. इसके साथ साथ ट्रांसफरेबिलिटी, तो शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं. ये चीज हमने पढ़ी थी और सेक्शन 44 में आता है, ठीक है. इसके साथ साथ क्या आता है कि जो फर्म के होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज पार्टनर्स, और वो क्या है, सेक्शन 29 के अंडर आता है. परपेचुअल सक्सेशन, तो हमें पता है परपेचुअल सक्सेशन होता है इन कंपनीज, राइट.
और इंसॉल्वेंसी डेथ ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट एक्सिस्टेंस, ठीक है, ये चीज हमें पता है। नो परपेचुअल सक्सेशन, अगर डेथ या इंसॉल्वेनिटी हो जाती है किसी पार्टी की तो फर्म को डिसॉल्व कर देती है, और अनलेस कॉन्ट्रैक्चुअली सेव, जब तक उसे बचाया नहीं जा सकता, है ना। तो आप ये सोच सकते हो कि आपने व्हाट्सएप पे क्या कर दिया है कि ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन कर रखा है और यहाँ पे नहीं किया हुआ, ठीक है, जब तक आप सेव नहीं करते हो तब तक तो, नहीं तो वो वैनिश हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे है। सो अभी तक हमने क्या है, इन बेसिस पे क्या है, दोनों पे देख लिया। आगे देखते हैं, यही सेम बेसिस ऑलमोस्ट रहने वाले हैं, कंपनी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो आपको पता होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यू HUF जो होता है, ये क्यों लाया गया था, तो ये क्या था कि ब्रिटिशर्स थे, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे ना टैक्स नहीं लगा पा रहे थे, राइट। तो वे टैक्स लगाने के लिए स्पेसिफिकली ये चीज को बनाया गया था, जिसका आज हमें बहुत बेनिफिट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का हम पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। स्टैट्यूटरी ऑरिजिन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्म्ड बाय वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्लायंस विद इन कॉर्पोरेशनल फॉर्मेलिटीज, तो ये चीज हमें पता है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी होती है, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued ऑन इट्स ओन नेम, होल्डिंग प्रॉपर्टी एंड एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये चीज हम ऑलरेडी सेशंस में पढ़ चुके हैं। मैनेज्ड बाय मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं अटैच टू द शेयर्स, राइट। आगे है हमारे पास लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स और गारंटीड सम, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 में हमें दिया हुआ है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इसके साथ साथ मेंबरशिप एंड डिसोल्यूशन, तो ये वाइंडिंग अप प्रोसेस के द्वारा ही डिसॉल्व होगा, और मेंबरशिप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट या अलॉटमेंट से होती है। अब हम देखने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू लॉ के अंडर। ये पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, जैसे अनकॉडिफाइड हिंदू लॉ या फिर देवबंगा, इस टाइप के लॉ से। तो ये क्रिएटेड होता है बाय स्टेटस ऑफ बर्थ नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लीगल सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है इसकी, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय कर्ता किया जाता है ना, मेन हेड ऑफ द फैमिली। तो भाई मेन कर्ता जो है वो करता है, और नो राइट्स ऑफ मैनेजमेंट, और दे कैन डिमांड पार्टीशन टाइम, मैनेजमेंट डिमांड नहीं होता लेकिन पार्टीशन का वो डिमांड कर सकते हैं। कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, पता ही है हमें, बड़े बुजुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड रह जाती है। को पार्टनर्स लिमिटेड, इनकी लिमिटेड होती है टू देयर शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ क्या है, मेंबर्स जो है वो बर्थ या अडॉप्शन से ही एक्वायर कर सकते हैं मेंबरशिप। फैमिली बिजनेस या जॉइंट स्टेटस जो है पार्टनरशिप से एंड किया जा सकता है, पार्टीशन से एंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन बिटवीन कंपनी एंड रजिस्टर्ड सोसाइटी। एक कंपनी और रजिस्टर्ड सोसाइटी में क्या फर्क होता है, राइट। सो दीज आर समथिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का, कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, है ना। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट। अब आप देख रहे हो, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कंपनीज एक्ट के बारे में भी जो चीजें, तो नई नई चीजें अपने को देखने को भी मिल रही है। गवर्निंग स्टैच्यू एंड रेगुलेटरी, तो ये हमें पता है कि कहाँ से। रेगुलेटरी कौन सी होती है, हमारी बॉडी कॉर्पोरेट अफेयर्स की होती है। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास होता है, डिस्टिंक्ट आर्टिफिशियल पर्सन होता है। सूट्स एंड, तो भाई स्यू भी किया जा सकता है और स्यूट भी किया जा सकता है। मिनिमम मेंबर्स एंड सरप्लस क्या है, 1 OPC, 2 प्राइवेट एंड 7 पब्लिक, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 to 7 का यहाँ पे रहता है। सरप्लस जो होता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वाइंडिंग अप के टाइम पे। अब रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में होता है, नॉन प्रॉफिटेबल, चैरिटेबल, लिटरेट, साइंटिफिक और कल्चरल प्रमोशन के लिए ये चीज बनाई जा सकती है। प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। सेंट्रल या फिर स्टेट एक्ट के थ्रू ये बनाया जा सकता है। रेगुलेशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज करेंगे। प्रॉपर्टीज जो होती है वो गवर्निंग बॉडीज या ट्रस्टीज के हाथ में होती है, नॉट डायरेक्टली इन सोसाइटी डायरेक्टली। सीयू और सीयू भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड प्रिंसिपल और सेक्रेटरी या ट्रस्टी के नाम पे। और मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। अपॉन डिसोल्यूशन रिमेनिंग सरप्लस प्रॉपर्टी कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स। डिसोल्यूशन पे सरप्लस प्रॉपर्टी मेंबर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती।
इसके साथ साथ हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म होती है, एंड हियर वी कैन सी कि किस तरीके से नेचर एंड हाइब्रिड करेक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है कंपनीज का, राइट। यहाँ पे LLP में क्या होता है कि एक कंबाइनिंग इंटरनल ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप होती है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी के साथ। इसके साथ साथ कंपनीज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों चीजें होती है। यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें ऑप्शनल होती है, फॉर्म 3 फिल कर देना चाहिए, और शेड्यूल 1 में भी डिफॉल्ट रूल्स के थ्रू बनता है। मैनेजमेंट हमें बताया भाई कंपनी का, इसमें क्या होता है, पार्टनर्स के द्वारा डायरेक्टली मैनेज किया जाता है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ कंप्लायंस वगैरह कौन देखेगा, तो यहाँ पे क्या है, लेसर कंप्लायंस होता है, नो AGM रिक्वायरमेंट, ऑडिट मैंडेटरी होती है टर्नओवर पे अगर 40 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन या फिर 25 लाख से होती है अंदर हो, तो वो होता है। एजेंसी रिलेशन की बात करें तो पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ LPC, नॉट एन एजेंट टू अदर पार्टनर्स, ठीक है, ये चीज हमने देख ली। So these were some key notes. अगर आपको ये notes चाहिए तो you can go through my post section and like that section as well, है ना, ताकि आपको notes भी डायरेक्टली जल्दी जल्दी मिलते रहे। So ये आज का था हमारा CS एग्जीक्यूटिव का डिस्टिंक्शन वाला पार्ट। You have your book so you can go through these, ठीक है, आप ये भी चीज देख सकते हो, है ना। अदरवाइज आई हैव मेक श्योर कि मैं यही चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, वही चीज को शॉर्टन करके, राइट। सो आज का लेक्चर जो था थोड़ा लंबा हो गया है, आई नो, इसमें थोड़ा लिमिटेड चीज बताई हुई है, कंपनी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बताया है, LLP के बारे में बताया था, एंड इसमें रजिस्टर्ड सोसाइटी के बारे में नहीं था, सो आई मेक श्योर कि मैं उसे भी ऐड करूं, राइट। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल, सो ये भी हम करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्ट्रीन जो है अब हम देखने वाले हैं। देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, वेल का मतलब होता है घूंघट, कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी को अलग अपनी क्या है सब कुछ दे दिया, है ना। एक आपका घर है, उसमें आप बच्चे हो, है ना, बच्चे हो, ठीक है, आप घर में क्या है, घर घर बनाते थे, तो वो घर के लिए जो छोटा घर था आपका, मिनी हाउस है ना, उसमें घर के अंदर घर वाले के लिए, तो क्या वहां से कई बार हमें चीज की जरूरत पड़ती थी, चीजी खानी है, तो हम कहाँ से, बड़े घर से ले लेते थे ना, लेते थे ना। वैसे ही है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो छोटे घर में, है ना, अगर उस घर में प्रॉब्लम हो तो हम कहाँ से पूछते हैं, बड़े घर से। वैसे ही कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, कंपनी में कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है ना, और वो फ्रॉड कर तो ऑब्वियसली पार्टनर्स ही रहे, लेकिन वो जो पार्टनर्स हैं वो क्या है, अब कंपनी अलग है, फ्रॉड अलग है, बड़ा घर अलग है, छोटा घर अलग है। तो कह सकते हैं कि जब आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गलती कर दी है ना, आग लगा दी है, कुछ भी कर दिया छोटे घर में, तो संभालेगा कौन, बड़े घर वाले लोग, पेरेंट्स संभालेंगे। वैसे ही जरूरत पड़ने पे क्या है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वही है ना, घूंघट मत उठाओ, घूंघट रहने दो, लेकिन यहाँ पे घूंघट उठाया जाता है। क्यों, क्योंकि कोई फ्रॉडुलेंट या फिर डिसऑनेस्ट यूज किया जाता है। आपने लापता लेडीज मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी है तो वहां पे क्या होती है, दो ब्राइड्स होती हैं एंड वो एक्सचेंज हो जाती हैं, तो वो घूंघट नहीं हटाती, बाद में जब वो घूंघट हटा के दिखाते हैं कि भाई ये तो एक्सचेंज हो गई है, तो वही चीज है कि भाई कुछ डिसऑनेस्ट यूज वगैरह हुआ है या फ्रॉडेंट हुआ है, तो वहां पे क्या है, इंडिविजुअल्स को क्या है, ये वेल जो है, कॉर्पोरेट वेल उठानी पड़ेगी। सो लेट्स सी, वेयर अ फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज is made to the of the legal identity, the individual concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. इंडिविजुअल्स में कुछ गलत किया है तो वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के पीछे छुप रहा है, तो वो ये चीज अलाउड नहीं होगी। सो इसी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, right? So the corporate veil is lifted when in defense proceedings, such as the evasion of tax and identity
relies on its corporate personality as a shield to cover its रॉन्ग डूइंग्स। तो रॉन्ग डूइंग करके हम छुपना चाहते हैं मम्मी के पल्लू के पीछे, तो वो चीज नहीं होगी, राइट। तो यही चीज हमें क्या बता रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। ऐसी बहुत सारी हमारे पास क्या है डॉक्ट्रिन्स होती हैं, डॉक्ट्राइन्स ऑफ कंपनी लॉ, जिसकी अलग से मैं वीडियो बना रही हूँ। आई एम नॉट मेकिंग श्योर मैं सारी चीजें इसी में नहीं लाने वाली, ताकि जो बच्चे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं वो अलग से मतलब उनका सिलेबस बर्डन ना बढ़े, राइट। सो अगर आपको बाकी डॉक्ट्राइन्स देखनी है, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ वीडियो, है ना। वहां पे आपको क्या है, ये डॉक्ट्राइन्स का कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको नोट्स बताया था एक्सटेंशन वाले, वैसे नोट्स मिल जाएंगे। एंड आप सारी जो डॉक्ट्रिन्स है वो एक जगह पे भी कवर कर लोगे, राइट, जो आगे के लेक्चर्स में ऑलरेडी आने ही वाली है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है, सो एक बजाय काम करना है, जो हमारे कमेंट सेक्शन है ना, उसमें बताना कि आपको ये लेक्चर्स जो लॉ लैब के कैसे लगे, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आपकी कुछ हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो अगर हेल्प हो रही है और मेरे को कम से कम 5 कमेंट्स वहां पे मिल गए हैं कि यस दिस सीरीज आर हेल्पफुल, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। अदरवाइज 10th लेक्चर के बाद आई विल मेक श्योर कि मैं बंद कर दूं, ठीक है। सो आपके कमेंट 5 कमेंट्स मुझे एटलीस्ट चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, है ना। तो क्या इसकी रिकॉग्नाइजेशन है, क्या कर सकते हैं, तो देखो फ्रॉड वगैरह करोगे तो भाई करना पड़ेगा। सेक्शन 339 क्या है, लाइबिलिटी और फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंड अप भी डालता है। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई ये पल्लू उठाना पड़ेगा, क्यों उठाना पड़ेगा कि रियल पर्सन है कौन उसके पीछे देखने के लिए, ठीक है। तो वो चीज हमें देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे सिचुएशंस क्या क्या होती है कि जहाँ पे फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट हो तो कोर्ट को उठाना पड़ेगा रियलिटीज देखने के लिए। सो यहाँ पे कुछ केस लॉ है। यहाँ पे क्या है, जोसेफ वर्सेस लिपमैन है, तो इन्होंने क्या कहा था, टू एस्केप अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन अ सूट ब्रॉट बाय बी। अब यहाँ पे क्या है, the company was a creature of A, and to mask the avoid recognition that is in the eyes of equity, A must complete the contract since he had the full control of the limited company in which the property was vested and was in a position to cause the contract in question to be fulfilled। तो वही चीज है कॉर्पोरेट वाला। देन इसके साथ क्या है, वेयर अ कॉर्पोरेट फैडरेट इज रियली ऑन ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली, है ना। इंस्ट्रूमेंटली एजेंसी ये जो है वो काम कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, to the register of film as a British film, which stated the English company acted merely as nominee of the अमेरिकन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या है, एजेंसी की तरह छुप रहा था, तो यहाँ पे भी क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। इसके साथ साथ सी हमारे पास सिचुएशन है वेयर द कंडक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के साथ कर रहा है, तो भाई पब्लिक पॉलिसी को बचाने के लिए आया है, कोर्ट को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, मेड यूज ऑफ हिज पोजीशन कॉन्ट्री टू पब्लिक पॉलिसी, है ना। तो एनिमी कंपनी के साथ हेल्प करने के लिए डिफैक्टो में क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी काम कर रहा है, तो भाई कॉर्पोरेट देखना पड़ेगा किसका है, राइट। इसके साथ साथ कुछ और भी है हमारे पास। इन द फर्दर Taylor Co. Limited versus Continental Tire and Rubber Co. 1960s to C AC 2307। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये कंपनी रिगार्डेड एज एनिमी करेक्टर, और यहाँ पे डी फैक्टो कंट्रोल जो अफेयर्स था तो वो एनिमी कंट्री में है और अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी के काम कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वेल ऑफ लिफ्टिंग का यहाँ पे पर्पस चलेगा। इसके साथ साथ देखो ये चीजें ना हमारी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ऐसा घबराना नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं आ सकता। भाई क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, कहाँ से आएगा, हाँ यहाँ से ही आएगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो ध्यान रखना इस चीज का, कहाँ थे हम,
कहाँ थे, हाँ यहाँ थे ना। So इसके साथ साथ क्या था, where it was found that the sole purpose for which the company was formatted, भाई टैक्स चोरी करने के लिए बनाई गई थी कंपनी, है ना। तो वो सेपरेट आइडेंटिटी का कंसेप्ट ही क्लियर कर देती है, और जो भी लाइबल है टैक्स के लिए तो भाई उन्हें लाइबल कगार करती है। इसके साथ साथ वेलफेयर लेजिस्लेचर को अवॉइड करना टैक्सेशन से बचने के लिए, भाई क्या क्या करते हैं लोग, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे केस लॉ में भी आप देख सकते हो मिलेगी। अदर इंस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट वेल अराइव्ड बाय द कोर्ट एट, यहाँ पे कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी केस है, और यहाँ पे भी क्या है वही चीज था, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ PSUs, but the liability was rise on the failure of the performance of constitutional duties, नहीं कर रहा था, functions नहीं कर रहे थे जो इसको करने चाहिए थे, so that is also a case। इसके साथ साथ क्या है, where it is found that a company has abused its corporate personality for unjust inequitable purposes, ठीक है। तो unjust और inequitable purposes के लिए यूज किया, तो भाई पर्दा तो हटाना पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ पे है। तो स्मॉल स्केल के लिए क्या है यहाँ पे, तो भाई ये चीज अलाउड है कि क्या है, सब्सिडियरी ऑफ अदर कंपनी के लिए क्या है, नॉट इंटाइटल्ड टू पर्पस इंसेप्शन, ठीक है। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज को हाइड करने के लिए अगर कॉर्पोरेट विल का यूज करोगे तो क्या करेगा, है ना। तो ये चीज का क्या है, हटाया जाएगा कि कॉर्पोरेट के लिए आप यूज नहीं करते, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज के आप कॉर्पोरेट विल का यूज नहीं कर सकते। सो हियर इज अ क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डज the code permit the lifting of the corporate will? A, where the company has abused its corporate personality for an unjust and equitable purposes. B, where the veil has been used for the evasion of taxes. C, where the corporate veil conflicts the public policy. D, the avoidance of welfare legislature by the company. So our answer is all are correct, ठीक है। सो हम ये चीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिटीजनशिप पे बात आती है, तो सिटीजनशिप कंपनी क्या है, सिटीजन है कि नहीं है, वो चीज है। तो इसके बहुत अलग अलग व्यूज हैं, 3 टाइप ऑफ व्यूज हैं, ठीक है। कब ये रेस हुआ था, मार्टिन एंड कैरन क्रेन 2005 में ये चीज पे आया। लिमिटेड व्यू की भाई कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपिक इन लोकल कम्युनिटी, तो ये है इक्विवेलेंट व्यू, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। 4 फेसेस ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप होती है, 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कौन सी, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपिक, राइट। तो वहां पे क्या है, फुट ऑफ कॉर्पोरेट एजेंसीज वगैरह की तरह एनुअल रैंकिंग भी हो गई, और कौन करेगा ये, कॉर्पोरेट नाइट्स या फिर CRO मैगजीन्स भी करेंगे, जिससे भाई ये चीज बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट फर्म्स में आप देखने को मिल जाती है। एक्सटेंडेड व्यू क्या होता है, देखो पहले ही बता दो, लिमिटेड व्यू और इक्विवेलेंट व्यू को ज्यादा महत्वता दी जाती है, एक्सटेंडेड व्यू को इतनी महत्वता इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, राइट। ये क्या होता है, डिस्टेंटली पॉलिटिकल कॉनेशंस होती है, यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सोशल क्रिमिनल सोशल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को क्या है किया जाता है, ठीक है। सो ये चीज हमने देख लिया है ना, मैंने पहले बता दिया फर्स्ट 2 क्या प्रिमिडिनेट होते हैं। अकादमिका के हिसाब से ये क्या है, एक्सटेंडेड व्यू ग्रेटर इंपॉर्टेंस का होता है। अब भाई बताइए, कॉर्पोरेशंस क्या है, सिटीजन्स है, नहीं है, क्यों नहीं है, देखते हैं। एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ सिटीजनशिप टू इनकॉर्पोरेटेड सिटीजनशिप में इंफरेंस अपॉन डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी गिवन देयर एक्सेस टू द सब्सटेंशियल पावर एंड रिसोर्सेज। तो इसके साथ क्या है भाई, राइट टू वोट भी देना पड़ेगा, स्पीच भी देना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा, इसलिए हम काम ही निपटाते हैं कि भाई कॉर्पोरेशंस क्या है, सिटीजन्स है कि नहीं। तो क्या कंपनी सिटीजन है, नहीं है, क्या है, नॉट अ सिटीजन, ठीक है। द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन थ्रू a legal person was not a citizen and can act only through natural persons, ठीक है। तो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 2 सब क्लॉज F में दिया हुआ है कि कंपनीज एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स सिटीजनशिप में नहीं आएंगे, एक्सक्लूड होंगे।
आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है भाई। आर्टिकल 32 की बात है। यहाँ पे क्या है, legislative measures directly touch the company of which the petitioner is a shareholder. He can petition on the behalf of company by the imputed action. His rights are also infringed. तो ये चीज हमारी यहाँ पे है। अभी देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो भी पा रही है कि नहीं हो रही है। सो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हो रही है एंड 25 मिनट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो ये चीज हमें एग्जाम्पल से समझ आ गया है। इसके साथ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट केस है, बेनेट कोलमैन को वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। फंडामेंटल राइट्स of shareholders as citizens are not lost while they associate to form a company. शेयर होल्डर्स के फंडामेंटल राइट्स तो होते हैं, इसमें क्या प्रोटेक्ट किया जाता है। द रीजन इज दैट द शेयर होल्डर्स राइट्स आर इक्वली एंड नेसेसरी अफेक्टेड इफ द राइट्स ऑफ द कंपनी आर अफेक्टेड। ठीक है, तो ये चीज है। अब नेशनैलिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंपनी की बात करें तो हाँ जी, रेजिस्टेंस और नेशनैलिटी दोनों ही चीजें होती है कंपनी की, यस, है ना। इसके साथ साथ क्या है, बॉडीली प्रेजेंस एंड फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी एक्सरसाइजिंग द पावर कॉन्फर्ड बाय द, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ये चीज हमें देखना है कि थ्रू द कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिटीजन, सिटीजन नहीं है, स्टिल उसके पास क्या है, नेशनैलिटी है, डोमिसाइल है एंड रेजिस्टेंस है। तो दिस इज ट्रू और नॉट? यस, दिस इज ट्रू। इलीगल एसोसिएशंस ऑब्वियसली इलीगल है, तो आप एसोसिएशन बनाने का कैसे लॉ से परमिट करोगे, राइट? सो द लॉ हैज पुट अ सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप। तो 50 से ज्यादा आप लोग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। तो ये चीज है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ और पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनीज एक्ट की सेक्शन 464 में क्या है, बताया गया है कि नंबर ऑफ पर्संस मे नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड 100। तो ये चीज हमें देखना है। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो इनलीगल एसोसिएशन को क्या है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बना सकते, स्यू नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी स्यूड बाय मेंबर्स, और ये सब चीजें कैन नॉट बी बाउंडेड बाय द कोर्ट ऑर्डर। तो ये पिटीशन वगैरह क्या है, करेंगे ही नहीं। टैक्स किया जा सकता है, लाइबल फॉर द टेक्स्ट, ठीक है, ये चीज है। इंडिविजुअली उनको लाइबल होगा सारे भी एक्शंस के लिए। एप्लीकेबिलिटी तो एलपीपी पे नॉट एप्लीकेबल है, ये चीज हो जाती है। इसके साथ साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर बार्ड टू एन एसोसिएशन दैट इज कंसीडर्ड इलीगल। इलीगल एसोसिएशन में कौन सी एक्टिविटीज बार्ड? एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, B. Suing any member or an outsider of a company. C. Sued by a member or outsider against the company. So ये तीनों क्या है, सही है, ठीक है, लाइबल है टेक्स्ट के लिए, तो ऑब्वियसली है, तो ये चीज हमारी रह जाएगी। सो अभी तक हमने इतना इतना कुछ पढ़ लिया है ना, इतना पढ़ा दिया मैंने आपको, तो ये लेसन वाइंड अप करने का आपकी जिम्मेदारी है, और ये चीज आप देख सकते हो। ग्लॉसरी है, तो हमारी ग्लॉसरी हमने सारा पढ़ लिया है, बस यही चीज हमारी आई थिंक कि ये रह गया था, आईपीएसओ फैक्टो, है ना। तो ये क्या, बाय दैट वेरी फैक्ट और एक्ट, तो इसी चीज से पता लगता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी, पहले तो आई विल मेक श्योर कि मैं डॉक्ट्राइन वाली वीडियो बनाऊं एंड वो हमारी प्लेलिस्ट में ऐड करूं। जिसको वो देखनी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, अदरवाइज स्किप दैट वीडियो एंड कम टू द सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। सो आपके लिए ही मैं ये सीरीज बना रही हूँ, सो आई विल मेक श्योर कि मैं ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए लेके आऊं, राइट। सो इसके आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी और टाइप्ड फॉर्म में ही होंगे। आप डोंट एक्सपेक्ट मी टू राइट हैंड राइटन दीज क्वेश्चंस, राइट। और उससे पहले, है ना, उससे पहले आपके पास क्या है, आपको ये क्वेश्चंस राइट करके देखने हैं। सो आज आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये क्वेश्चंस का आंसर करके देखना है, एंड जो मैं आपको मॉडल आंसर दूंगी तो उससे आपको मैच करना है क्या क्या कमी है, और अपने आप को मार्किंग करना है। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मेरे को बताना कि कितने में से कितने मार्क्स आए। सो ये आपका हमारा प्लानिंग रहेगी। आई होप आपको बहुत बहुत मजा आता है ये लेक्चर्स देखने में। यूट्यूब पे बहुत बहुत लेक्चर्स हैं, पर आपको ये बेसिकली जो ये इतनी 808 पेजेस की बुक है,
वो कोई भी नहीं पढ़ाने की हिम्मत कर रहा है. आई एम मेकिंग दिस मूव, सो काइंडली सपोर्ट मी ताकि आपके लिए लेक्चर्स में लाती रहूं. ऑब्वियसली अभी अभी तक हमने 1500 सब्सक्राइबर्स कवर कर लिए हैं. स्टिल वॉच टाइम हमारा बहुत कम है. हमारे पास 300 आवर्स का भी वॉच टाइम अभी तक नहीं है कि मोनेटाइजेशन के लिए 4000 का एटलीस्ट हमारे पास वॉच टाइम होना चाहिए. सो काइंडली मेक श्योर कि आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं वो ऑनलाइन मोड में ही देखें, डाउनलोड करके ना देखें, है ना. और ये चीज का आपको ध्यान रखना है और द लॉ लैब को हमेशा हमेशा सपोर्ट करते रहना है. मैं हूँ आपकी द लॉ लैब फाउंडर एंड आप मुझे जल्दी ही जानेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट हमारा जो ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे. सो आई होप आपको बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं ये लेक्चर्स. आपको हेल्प करना ही मेरा ओनली मोटिव है. सो आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.